अभयसन्ततित्वं सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। ये चीजें तो पशु में भी। तेषाम् अधिकं विशिष्टं धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्मे विहीना पशुभिः समाना। धर्मे विहीना पशुभिः धर्मे विहीना पशु के समान है। जब धर्म नहीं है जीवन में, अब धर्म क्या है? अब धर्म की भी परिभाषा, चिंता मत करिए, हम सब कहेंगे, बिल्कुल शंका की निगाह से मत देखिए। हाँ, अर्नब के ऊपर जब वो तकलीफ हुई महाराष्ट्र में और जेल जाने लगे, घर में पुलिस आ गई, वो कुछ छेड़खानी हो गई ऐसी, तो जाते जाते उन्होंने मैसेज किया, गुरुजी मेरे ऊपर ऐसा, क्या मुझे क्या करना चाहिए? मैंने एक ही लाइन लिखा था, अर्नब शंका ही लंका है और विश्वास वृंदावन है। विश्वास के साथ जाओ और विश्वास के साथ लौट के फिर भारत की सेवा करो। और जब वो बाहर आए तो पूरी दुनिया को पहला वर्ड यही कहे अपने टीवी पर कि मैं जब बहुत निराश हो गया, गुरुदेव को मैसेज किया तो गुरुदेव ने कहा शंका ही लंका है और विश्वास ही वृंदावन है। तो हम लोग तो महाराज ब्रज में रहते हैं, हम लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बताओ? हम तो आनंद में हैं, मस्ती में हैं, आह्लाद में हैं। तो कथा सब होगी, शंका मत करिएगा। पांडे जी कहेंगे बढ़िया बाबा चुन के ले आए, रोज हमें ही कुछ न कुछ सुना रहे रहो महाराज। अब हम तो जज साहब तो इतने अच्छे विद्वान, इतने त्रिकाल संध्या, और उनका जीवन ही धर्मयुक्त है। अगर वास्तव में धर्म के हिसाब से जीवन जीना हो, विद्वता, ब्राह्मणत्व, विप्रत्व, मनुष्यत्व, वो सब कूट कूट के भरा हुआ है। तब थोड़ा बहुत बोल सकते हैं तो आप ही को बोल सकते हैं, क्या करें? आप हमारे लाला हैं, आपको कछु बोलें, क्या करेंगे आप? दिव्याति दिव्य भाव से ध्रुव के चरित्र में सभी उत्तान पाद हैं। टांग सबका ऊपर है, दिन रात चलना है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। और बुद्धि और विवेक नीचे चली गई है। उल्टा आदमी यही तो है, उल्टा। विवेक नीचे है, कर्मठता ऊपर आ गई है। विवेकहीन कर्मठता दुख ही तो प्रदान करेगी। विवेकहीन कर्मठता जीवन में उलझन ही तो प्रदान करेगी। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कर्म करेंगे फल मिलेगा। तो गीता तो कही रही है अवश्यमेव भोक्तव्यम, चाहे शुभ हो या अशुभ हो भोगोगे। विवेकहीन कर्म अशुभ ही होते हैं तो उसका फल भोग रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि नहीं भोगोगे, भोग रहे हो, पर यह विवेकहीन कर्म है। उत्तान पाद के पास दो रानियां हैं, एक सुरुचि, एक सुनीति। उसने क्या किया? सुरुचि को साथ रखा, सुनीति को दूर कर दिया। इस दुनिया में हम लोग भी वही कर रहे हैं। रुचि तो हमारे पास है, हर आदमी रुचि से जी रहा है, पसंद से जी रहा है, नीति को दूर रखे हुए बस भाषण देने के लिए बीच बीच में धर्म की नीति पर चलना चाहिए, हमें राष्ट्र की नीति पर चलना चाहिए, पर चल रुचि के अनुसार रहा है। जैसे उत्तान पाद ने किया, रुचि को अपने पास रखा, रुचि में खूब उसकी रुचि बनी हुई है, रुचि अनुरूप कर्म कर रहा है। रुचि का पुत्र, रुचि का फल भी उत्तम होता है, पर याद रख लेना वह उत्तम बचा नहीं, मारा गया यक्षों के साथ युद्ध में। पर ध्रुव आज भी आकाश मंडल में तारे की तरह चमक रहा है और न जाने कितने अरबों साल तक वहां पर चमकते रहे और अपनी अटलता और सत्यता का परिणाम लोगों को बताते रहे। तो नीति का जो पुत्र होगा, नीति का जो फल होगा, वो ध्रुव होगा, वो अटल होगा, वो चमकदार होगा, असरदार होगा। पर जो केवल पसंद पे चलेगा, रुचियों पे चलेगा, और वो भी नहीं बची, अंत में रुचि भी नहीं बची, सुरुचि भी नहीं बची, मर गई, पुत्र भी मारा गया। पर सुनीति ने जब अपने छोटे से पुत्र पर सौतेली मां के द्वारा उनके हृदय को भेदा गया। एक बड़ी प्यारी बात है जज साहब, इन सौतेली माताओं ने पिता से तो छोड़ो,
परम पिता से मिला दिया लोगों को।